वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि कोई भी पीर जो है वो जाली नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सारे पीर ठीक होते हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा आज। और ये आपने सारा वीडियो जो है वो सुनना है और शेयर भी करना है। अब सबसे पहले मैंने जो बात की है कि कोई भी पीर जाली नहीं होता, सारे ठीक होते हैं, इसका मतलब है कि फिर आपने जो हम सुनते हैं कि यार उस वो जाली पीर निकला, उसने नुकसान कर दिया, उसने ये किया, तो ये क्या चक्कर है? ये बेसिकली को पीर जाली नहीं होता। हम ठीक नहीं होते, हम किसी इंसान को उस काम के लिए चूज सही नहीं करते। अब इतनी बात को मैं साइड पे रखता हूँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अब होता क्या है कि पहले हम ये जान लेते हैं कि पीर होता कौन है। पीर एक इंसान होता है, और जो एक एरिया में माहिर हो सकता है, दो में हो सकता है, तीन में हो सकता है, और वो फिर उस एरिया में लोगों को गाइड करता है। यानी कि हर इंसान जो किसी को गाइड कर सकता है एक खास एरिया में, वो उस एरिया का पीर है। इंग्लिश में पीर को मेंटोर भी कहते हैं। फर्ज करें, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता दे, तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो बाबे होते हैं जो बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ या बड़ी जुल्फों के साथ पढ़ाइयाँ करते रहते हैं, हम उनको पीर कहते हैं। देखिए, वो भी पीर है, लेकिन वो अपने एरिया में पीर है कि हमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कैसे गाइड किया जा सकता है, रिलीजन के ऊपर कैसे गाइड किया जा सकता है। वो भी अपने एरिया में पीर है, क्योंकि वो हमें उस एरिया में गाइड कर सकते हैं। अब इसी तरह फिर आप ये समझ सकते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं पीर है। फर्ज करें, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, लीकेज का, वाटर लीकेज हो रही, तो आपके गाइड करने वाला कौन इंसान हो सकता है? जो बेहतरीन इंसान हो सकता है वो कौन है? वो टेक्निकल पर्सन हो सकता है, वो प्लम्बर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, जो आपको सही गाइड करेगी। इसका मतलब है प्लम्बिंग के हवाले से, वाटर लीकेज के हवाले से जो पीर है वो एक इंजीनियर है। इसी तरह हर एरिया में पीर है। और कोई भी पीर जो है वो अपने लेवल पे ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम किसी पीर को चूज करते हैं, तो हम उसके लेवल को क्रॉस करके उस लेवल के लिए उससे हेल्प लेते हैं जिसका उसे पता ही नहीं है। जब उसे ये पता ही नहीं है तो वो आपका काम कैसे करेगा? जब काम नहीं होगा तो आपके साथ फ्रॉड होगा। जब फ्रॉड होगा तो आप कहेंगे ये जाली पीर है। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि कोई भी पीर जो है वो जाली नहीं होता। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं, कि आपको हेल्प किससे लेनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपने रूहानी हेल्प लेनी, आप उन्हीं बाबू के पास जाएं जिसको यूजली हम पीर कहते हैं। वो अपने एरिया में बहुत है, लेकिन अगर आप उस पीर से ये पूछेंगे कि मुझे 2026 में गाड़ी कौन सी लेनी है, हाँ, हो सकता है कि उस पीर का गाड़ियों का भी एक्सपीरियंस हो, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर उसका उसने कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं रखी फॉर एग्जाम्पल, तो वो गाड़ी के लिए पीर नहीं है। गाड़ी कौन सी लेनी है, वो हो सकता है आपको सही सुनील मंज बता सकता है कि यार ये गाड़ी कौन सी लेनी, वो गाड़ियों का पीर है। इसी तरह अगर आपने कोई जहनी मसाइल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपके लिए को पीर हो सकता है। हाँ, आपका कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई रूहानी मसले की वजह से साइकोलॉजिकल इशू है, तो वो पीर हो सकते हैं जिन्हें हम टेक्निकल पीर कहते हैं। देखिए, हमारे कल्चर में जो पीर की अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ एक ही है, कोई और नहीं। हाँ, अगर आप उस पीर से उसकी डोमेन से हट के गाइडेंस लेंगे ना, तो फिर आपके साथ धोखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक और भी आपको ना मैं टिप देता चलूं, जिंदगी में ये भी कोशिश करें कि कभी एक पीर ना बनाए, कई पीर होने चाहिए आपके। ठीक है, हर एरिया में, जिस एरिया से आपकी जिंदगी का ताल्लुक है, उस एरिया के लिहाज से आपका एक एक पीर होना चाहिए। रूहानी पीर आप रख लें। जैसे हमारे हमारे यहाँ यूजली रूहानी पीर होते हैं, वो रूहानियत से हट के कोई और भी काम कर रहे होते हैं। वो नहीं कर रहे होते, आप उनके पास जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि जी भाई मुझे गाड़ी का नंबर कौन सा रखवाना। यार कोई ख्याल करो, ठीक है। उनसे आप उनकी डोमेन का काम लें, डोमेन से हेल्प लें। इसका मतलब ये भी है कि आपका एक पीर नहीं, कई पीर होने चाहिए। ठीक है, रूहानी पीर है आपका, कोई बिजनेस से रिलेटेड पीर है आपका, कोई कोई भी जो काम है आप उससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी के इंसान के पास जाएंगे, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, वो आपको सही गाइड करेगा। हाँ, ये अब आपका कसूर है कि आप उस इंसान की कैपेसिटी के मुताबिक उससे हेल्प लेते हैं, या
आउट ऑफ द रेंज लेते हैं, आउट ऑफ द रेंज हेल्प लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह। इसलिए दोबारा मैं इसी मौजू पे आता हूँ। इसका मतलब है कोई पीर जाली नहीं होता। ये हमारा कसूर होता है कि हमें किस इंसान के पास जाना चाहिए, किससे हेल्प लेनी चाहिए। और फिर ये भी याद रखें, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने एरिया में पीर है। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। क्रिटिसिज्म करना आपका हक है, बिल्कुल करें, कमेंट सेक्शन में आए, बताएं। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी करूंगा। अल्लाह हाफिज।